जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक अत्यंत चमत्कारी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से इस दिव्य स्तोत्र को सुनें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर हम सभी बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। कनकधारा स्तोत्र की विशेषता यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन, विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन कनकधारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाएं तो कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने का कारण चैतन्य माना जाता है। यहाँ मैं आपके सामने कनकधारा स्तोत्र हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको सिर्फ कनकधारा यंत्र कहीं से लेकर आना है और अपने पूजा घर में रखना है, या माता लक्ष्मी की फोटो रखनी है। ये किसी भी तंत्र मंत्र संबंधित सामग्री की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जो कनकधारा माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो आप कहीं से भी पूजा सामग्री से ले सकते हैं, ऐसी दुकान से। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं उनमें कनकधारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और अति शीघ्र फलदायी है। आइए हम सभी कनकधारा स्तोत्र का हिंदी में पाठ करते हैं। जैसे भ्रमरी अध लिखे कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ लक्ष्मी की यह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुवंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतर भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अत खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषयाई भगवान श्री विष्णु की धर्म पत्नी श्री महालक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अत खुले किंतु साथ ही निर्मेश अपकल नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरे कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो, दुष्कर्म
धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्म जन्प ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय भाग्य देवता ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उगद हैं, वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही आपके चरण वंदना का शुभ अवसर तथा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ या करती हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीले कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के आदिश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्य, मैं अग्रहण हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। श्री कनकधारा स्त्रोत समाप्त हुआ। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हे माँ लक्ष्मी, अगर श्रद्धा से यह स्तोत्र सुना जाए तो माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।